Hi riders, today we have Manisha with us. She is a business administrator, she is a garment designer, and she is a makeup artist. And for the last 6 months, she has now become a good and acclaimed and confident rider who has learned how to ride and has just finished her group and solo trip to Ladakh. So Manisha, जी सर। मोटरसाइकिलिंग की अपनी सबसे पहली मेमोरी क्या है? मोटरसाइकिलिंग सबसे पहली मेमोरी जो मैं याद कर सकती हूँ वो ये है स्कूल टाइम में 11th-12th क्लास में मेरे भाई के फ्रेंड्स आते थे घर पे, मोटरसाइकिल लेकर आते थे। तो वो देखकर मेरा मन करता था कि चलाऊं ना चलाऊं, मतलब उनके पीछे मैंने बैठ के बहुत राइड्स लिए हैं क्योंकि टू व्हीलर पे घूमना पसंद था। तो मुझे शोपीस वाली फीलिंग आती थी कि यार पीछे बैठे हो, क्या कर रहे हो, चलानी चाहिए। तो लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि माइंड में बहुत ही प्रेजुडिस भरा हुआ था कि मोटरसाइकिल बॉयज़ चलाते हैं, लड़कियां नहीं चला पाएँ। क्योंकि उस टाइम पे ऑनेस्टली कभी किसी फीमेल को मैंने देखा ही नहीं था। तब ये रहता था कि स्कूटी चलाएंगी लड़कियां, मोटरसाइकिल चलाएंगे वो लड़के। डिस्टिंक्शन था एक टाइम वो पे, था। काफी टाइम तक रहा वो डिस्टिंक्शन। और इनफैक्ट मैंने भी फर्स्ट टू व्हीलर मुझे पापा ने जब दिलाया तो वो होंडा का ही था, डियो। उसको मैं बहुत ही मज़े में चलाती थी, काफ़ी साल, 2-3 साल चलाया मैंने उसको। आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ की है? आई हैव बीन ब्रॉट अप इन गुड़गांव। मैं गुड़गांव 3 साल में। की थी तब से गुड़गांव में आ गई थी। याद है कौन सी मोटरसाइकिल थी आपके भाई के फ्रेंड्स के पास? हाँ बिल्कुल याद है। कैलिबर होती थी, RX 100 अच्छा, बजाज होती थी। कैलिबर, RX 100 मेरी सबसे पहली मोटरसाइकिल थी जो मैंने चलाई थी। RX 100 तो उस टाइम का स्वीट हार्ट थी। हाँ, आई लव दैट बाइक। ओ, फिर मैंने एंटाइसर चलाई थी, बजाज। यामाहा की, हाँ एंटाइसर, यामाहा एंटाइसर एंटाइसर चलाई थी। क्रूजर बाइक थी वो। हाँ। सरप्राइजिंगली मेरे नाउ हस्बैंड, देन दैट टाइम वी वर डेटिंग, उनके पास पल्सर थी। मैंने उसको आज तक नहीं चलाया। ऐसे क्यों? मन ही नहीं किया कि ये तुम चलाओ, इसमें मैं पीछे बैठूंगी। तो आई गॉट टोल्ड बाय माई फ्रेंड्स कि यार तुम बाइक पर बैठे अच्छे लगते हो, तो पीछे बैठी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं वो बात ना पिंच हो गई, हर्ट हो गया। यार पीछे बैठी हुई क्यों अच्छी लगती हूँ, तो चलाऊंगी तो मैं और भी अच्छी लगूंगी। मैं वही पूछने वाला था कि प्रोफेशनली मोटरसाइकिल सीखा, ये सीखना है, ये कब जहन में आया? कि सर सीखना है ये कभी जहन में आया नहीं था, मेरे को पुश किया गया था ऑनेस्टली वेरी गुड। मोटरसाइकिलिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग से ये था कि आती तो है, चला तो सकती हूँ, बट कभी चलाई नहीं रोड्स पे ऑनेस्टली। जैसे इंडिपेंडेंटली मोटरसाइकिल लिया, लेके निकल गए। क्योंकि उसके बाद मुझे गाड़ी चलाने का शौक चढ़ गया। टू व्हीलर अपना मैं चलाती थी, होंडा डियो। कॉलेज जाती थी मैं उससे। फिर कॉलेज ख़त्म हुआ तो फिर मैंने फर्स्ट जॉब से मैंने कार ले ली अपने लिए। तो फिर कार चलाई, मतलब बहुत साल, 20-25 साल कार चलाई। तो फिर कार का जो कंफर्ट है ना, उसमें मैं एडजस्ट हो गई अच्छे से, कंफर्ट जोन में आ गई। घर वालों को भी कहीं लेके जाना है, पेरेंट्स भी खुश, तो सब, तो उस कंफर्ट जोन में मैं आ गई। और फिर मुझे ये था कि बाइक तो आती है चलानी, सीखना क्या है। बट देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी क्लोज फ्रेंड, शी वांटेड टू लर्न हाउ टू राइड। अच्छा। बट उसने मुझे बोला कि मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी, तू चल मेरे साथ। अच्छा। मैंने कहा मुझे नहीं सीखना है, तुझे सीखना है, तू जाके सीख। हाँ। आई विल बी देयर विथ यू फॉर मॉरल सपोर्ट। नहीं नहीं, तू चल, तू चलेगी तो ही मैं कर पाऊंगी। सो आई थॉट ओके ठीक है। And when I spoke to Meenakshi after registration, she told me that demo is free for first day, and after that, when you take the demo for 1 hour, you can decide on the spot whether you want to register for training or not. And once the conversation got completed, she ended the conversation by saying, "I am sure you will register." मैंने कहा यार इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं तो जाके तो देखना ही पड़ेगा। सो आई वेंट देयर एंड शी वॉज राइट। वहाँ जाके जो आपने डेमो में बाइक रखी हुई थी, BMW GS 310, उसको देख के ही मेरे को लगा यार ये तो चलानी है। तो आई थॉट ओके लेट्स ट्रेन, करते हैं। करते हैं।
देखते हैं आगे क्या होगा। घर से कोई रेजिस्टेंस कभी भी मोटरसाइकिलिंग को लेके कि क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या ज़रूरत है, बिल्कुल आया ऐसा सर। आया? मतलब रेजिस्टेंस इतना फुल फ्लेजेड नहीं, थोड़ा थोड़ा टोन डाउन। मम्मी बस धीरे से बोल देती थी, क्यों चलानी है, लोग कार चलाते हैं तू बाइक चलाएगी, कार में सेफ रहते हैं, धूल मिट्टी नहीं लगती, बारिश में गीले नहीं होगे, मोटरसाइकिल क्यों चलानी है, इतना अनसेफ है। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट सेफ्टी। सेफ्टी मोटरसाइकिल पे भी आप पूरी ले सकते हो। यू हैव गियर्स, यू हैव एवरीथिंग, प्लस इफ़ यू राइड यू हैव स्किल्स। सेफ्टी मोटरसाइकिल में भी है, हाँ थोड़ा कार से डिफरेंट है, बट बस इसी टाइप का रेजिस्टेंस आया था। अदरवाइज माई फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। गुड टू नो दैट। आपकी जो मोटरसाइकिलिंग की जर्नी रही है मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने की टोटल रही है, फ्रॉम ट्रेनिंग टू डूइंग वन आउट स्टेशन राइड, यस। देन गेटिंग योर ओन मोटरसाइकिल, बीइंग ऑन अ ट्रिप टू लद्दाख। तो इसमें से सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है जिसने मतलब आपको खुश कर दिया हो कि हाँ यार ये है? हैंड्स डाउन लद्दाख। अच्छा। लद्दाख इज एवरीथिंग। अब ये तो सभी जानते हैं कि लद्दाख इज द पिलग्रिम फॉर राइडर्स, बाइकर्स का पिलग्रिम है। और इनफैक्ट मेरे भाई ने मुझे ये बोला कि बाइकर्स का सपना होता है लद्दाख जाना, तूने अभी 2 महीना पहले बाइक चलाना शुरू किया है, 2 राइड्स पर गई है एंड यू आर गोइंग टू लद्दाख, तू लद्दाख करके आ गई, अब क्या करेगी? आई सेड अब मैं छोटी छोटी ट्रिप्स करूंगी, आई विल एक्सप्लोर। हाँ, वो पिनेकल कर लिया, अब उसके अराउंड क्या है वो एक्सप्लोर क्योंकि वो करेंगे। जो एक्साइटमेंट था ना, दैट ड्राइविंग फोर्स कि हाँ करना है, तो वो बस रुका नहीं जा रहा था। आई थॉट लद्दाख करना है। इनफैक्ट आई बॉट माई बाइक ड्यू टू लद्दाख ट्रिप ओनली, कि मुझे लद्दाख जाना है इसीलिए। अदरवाइज आई यूज टू रेंट बाइक्स ट्रिप्स पे जाने के लिए। आई हैड डन फ्यू संडे राइड्स, और एक जो आउट स्टेशन राइड है मेरी, लैंसडाउन गई थी मैं, तो मैं बाइक रेंट करके जाती थी। आपसे भी मैंने रेंट की है। तो बट लद्दाख मुझे अपनी बाइक पर ही करना था, तो इसलिए आई बॉट अ बाइक। इनफैक्ट मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि आपके पास मोटरसाइकिल जो है वो काफ़ी यूनिक मोटरसाइकिल है, होंडा होंडा CB 350 है, 300F। होंडा CB 300F काफ़ी यूनिक मोटरसाइकिल है। तो कैसे सिलेक्शन किया और कैसे हम उस मोटरसाइकिल तक पहुँचे? न्यूली लॉन्च ही मोटरसाइकिल है, इसलिए इतनी पॉपुलर नहीं है मार्केट में। एक्चुअली व्हेन आई वाज ऑन माय लैंसडाउन ट्रिप, मुझे काफ़ी राइडर्स ने, फेलो राइडर्स ने बोला कि आप, आई वाज राइडिंग NX Pulse दैट टाइम 200cc, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 200cc होंडा में देख लो, CB 200X बाइक थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग द मार्केट। मैंने जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, इवन एट दैट टाइम आई वॉज फिक्सेटेड ऑन क्रूजर्स। सेफेस्ट चॉइस है अपना, मेरे को मीटियोर पे मन बनाया हुआ था, मीटियोर 350 लेना है। बट ओवर द टाइम ऑफ ऑल द बाइक्स आई हैव टेस्ट रोड, एक चीज़ मैंने रियलाइज करी है, बाइक इज एन एक्सटेंशन ऑफ यू। एब्सोल्युटली। So when you don't have to settle for a bike unless it speaks to you. मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगी। आपने मूवी देखी होगी अवतार, उसमें सर इट्स कमिंग ऑफ एज की एक रिचुअल होता है, वो लोग माउंटेन पे जाते हैं, बैंशी सिलेक्ट करते हैं उसको राइड करने के लिए। तो दे फॉर्म अ बॉन्ड, और एंड द बैंशी सेलेक्ट्स द राइडर, है ना। तो मेरे को एग्जैक्टली वही वाली सी फीलिंग आ रही थी, बिकॉज मैंने जब मैंने मीटियोर भी टेस्ट राइड करी, मैंने BMW टेस्ट राइड करी, 200-300cc में मैंने काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स टेस्ट राइड करी, बट व्हेन आई सैट ऑन दैट बाइक आई थॉट ओके दिस इज फॉर मी, दिस इज द वन। द बाइक क्लिक्स। वो आप जब बैठोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा, यू विल गेट दैट फीलिंग। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, and I'm sure you must also agree with that. तो वो चीज़ है सर, don't go by what anybody tells you by their experience कि हमारे पास क्रूज़र है, ये बाइक बहुत अच्छी है, आप ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। मेरा पक्का मन था मीटियोर ही लूँगी, बट मैंने मीटियोर पे बैठी, मेरे को वो चीज़ फील ही नहीं हुई, वो फीलिंग ही नहीं आई। बट व्हेन आई सैट ऑन दिस नेकेड स्पोर्ट्स बाइक,
आई वॉज लाइक, जो स्पार्क होता है ना एक, माई आईज, मेरी आंखें बड़ी हो गई, ओके दिस इज द बाइक दैट आई वॉन्ट. इनफैक्ट वही है कि जो मोटरसाइकिल आपको पसंद है, अगर वो आपको मिल जाए, कई लोगों को वो 2-3 मोटरसाइकिल चेंज करने के बाद मिलता है और कई लोगों को एकदम फर्स्ट हैंड ही एक्सपीरियंस हो जाता है. So the main thing is, before you settle on a bike, before you buy a bike, test ride as many as you can. बिल्कुल. इनफैक्ट हम लोग भी यही सबको यही सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रेनिंग ख़त्म करते सीधा जाके मोटरसाइकिल ना खरीदें. यू ट्राई आउट डिफरेंट जॉनरा ऑफ मोटरसाइकिल्स, एडवेंचर मोटरसाइकिल चलाएं, क्रूजर्स चलाएं, स्ट्रीट नेकेड चलाएं, कम्यूटर सेगमेंट चलाएं एंड देन फाइंड व्हाट यू प्रिफर. लद्दाख की राइड में अब सबसे स्पेशल दिन कौन सा था? आई एम श्योर काफ़ी दिन रहे होंगे, स्पेशल रहे होंगे. Every day was special. लद्दाख की पूरी ट्रिप डे 1 से. एंड द मोस्ट स्पेशल डे वॉज व्हेन आई वाज एट पैंगोंग लेक, क्योंकि सर मेरे लिए थोड़ी पर्सनल सी बात है, मेरा बर्थडे मेरे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ अपने बर्थडे पे, मेरे को कुछ करना होता है. तो दिस ईयर आई हैड डिसाइडेड कि मेरे को अपना बर्थडे पैंगोंग लेक पे मनाना है. वेरी गुड. सो दैट्स वाई आई प्लान लद्दाख ट्रिप, कि लद्दाख जाना है. मुझे ये नहीं था कि उमलिंगला करना है, ये पासिस करने हैं, ये ऑफ रोडिंग करनी है, नहीं. आई वॉन्टेड टू बी एट पैंगोंग लेक ऑन माई बर्थडे. तो सोचा साथ में थोड़ा उमलिंगला भी कर लेंगे. तो दिस वॉज द स्टोरी, दिस इज़ वॉट ड्रोव मी टू लद्दाख. और सबसे स्पेशल था व्हेन आई स्टॉप द बाइक एट द लेक शोर, मेरी आंखें भरी हुई थी. इट वॉज मैजिकल. अ ड्रीम कम ट्रू. ड्रीम कम ट्रू एक्चुअली. मोटरसाइकिल के ऊपर कोई फनी इंसिडेंट बताएं जो हुआ हो. मेरे तो अभी सारे इंसिडेंट्स लद्दाख ट्रिप से ही मिलेंगे आपको. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो वहाँ पे इट वॉज माई फर्स्ट फॉल. आई फेल 3 times ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप. तो मेरा फर्स्ट फॉल था. मतलब जो लूज सैंड होती है, बालू रेत जो होती है, उसमें चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था. बट ये था कि हाँ, लो गियर हाई आरपीएम करके चलाओ, इतना पता था, मतलब कभी चलाया नहीं था. तो मेरे आगे एक राइडर जा रहे थे, वी वर कनेक्टेड ऑन इंटरकॉम. तो ही वॉज थोड़ा सा लहरा के मस्ती में चल रहा था वो. तो आई वॉज टेलिंग हिम कि ये ना टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट है, आराम से चलो, यहाँ पे आराम से चलना होता है, मस्ती नहीं करनी होती. एज सुन एज आई फिनिश्ड माई सेंटेंस, मैं गिर गई रेत में, वो निकल गया. दैट वॉज वेरी फनी. मैं गिर गई और मेरी बाइक मेरे ऊपर थी, वो तो आगे निकल गया. ऑल्दो ही स्टॉप्ड, बट देन फ्यू राइडर्स वर पासिंग बाय, उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल थोड़ी सी लिफ्ट करी एंड आई क्रॉल्ड आउट ऑफ द सैंड लाइक अ लिजर्ड. वो मेरे लिए बहुत फनी था. तो होता है कई बार, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल स्पीकिंग टू समबडी एल्स. आई थिंक दैट वो वुड हैव अचानक से आ गया एंड इट वाज वेरी डीप सैंड, तो वो मैं जज नहीं कर पाई, तो आई फेल. कोई बात नहीं. ड्रीम राइड कौन सी है? लद्दाख तो हो गया, अब इसके बाद अगली ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है? रामेश्वरम सर. रामेश्वरम. रामेश्वरम जाना है, एंड ऑफ द रोड. इट इज़ अ वेरी प्रिटी प्लेस. इट इज़ अ वेरी प्रिटी प्लेस. रामेश्वरम के अगर आप जाओगे कभी, तो एक वो सड़क जाती है जिसके दोनों तरफ समुंदर है, यस, एंड इट गोज टू द एंड, और वहाँ पे वहीं जाना है सर. इंडिया का शोर ख़त्म हो जाता है और वहाँ से 8 किलोमीटर आगे फिर श्रीलंका स्टार्ट होता है, जहाँ पे माइथोलॉजिकली राम सेतु जी. था. वुमेन राइडर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि मोटरसाइकिलिंग का क्या मायने है आपकी ज़िंदगी में आज? मोटरसाइकिलिंग एसेंशियली एक लाइफ स्किल है सर, जहाँ जो अभी तक मैं जान पाई हूँ. इट्स नॉट अबाउट अ मोटरसाइकिल कि आप लड़की हो के मोटरसाइकिल चला रहे हो. बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ सोच है. मोटरसाइकिलिंग एक लाइफ स्किल है, सबको आना चाहिए. क्योंकि द ओनली जेंडर रोल दैट वाज स्पेसिफाइड वाज बेयरिंग अ चाइल्ड, जो भगवान ने बनाया. बाकी और कुछ भी आप कर रहे हो ना, नथिंग इज अ जेंडर रोल. कुछ नहीं है कि लड़के ये करेंगे लड़कियां ये करेंगी. सो यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. बॉक्स से बाहर निकलो. रिस्ट्रिक्ट मत करो खुद को. जो मन करता है वो करो, मन की सुनो. कभी यू नो लाइफ में ये सब चलता रहेगा, फैमिली, बच्चे, घर, करियर चलता रहेगा. थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो उसमें. लाइफ निकल रही है. व्हेन यू विल रियलाइज, उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार बहुत लेट कर दिया.
तो वो लगे, वो रियलाइजेशन हो कि लेट हो गया, उससे पहले तो फिर वो रिग्रेट करने से फायदा नहीं है। ऑल्दो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा भी देर मत करो। हाँ। जो कर सकते हो वो करो। और इनफैक्ट मैं तो यही सोचूंगा कि आपकी वो फ्रेंड जिसके साथ आप ट्रेनिंग ग्राउंड पे आए डेमो क्लास के लिए, सोचो एक तरीके से देखा जाए तो इट वाज स्टार्स अलाइनिंग यू टू फुलफिल योर लॉन्ग टाइम ड्रीम। एन एविड बिलीवर इन यूनिवर्स, डेस्टिनी और ये सब। तो मुझे लगता है मैं सही जगह पर सही टाइम पर थी। और आपकी जर्नी बहुत फास्ट रही है, 6 महीने में। फास्ट इसलिए सर क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ टाइम वेस्ट करने में और खुद को रिस्ट्रिक्ट करने में। जो आज तक लकीली मैंने जो कुछ भी मन में सोचा है ना कि मुझे करना है, मैंने किया है। मैं कर पाई हूँ और मैंने किया है। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स कि मतलब काश यार ये भी कर लिया होता, काश वो भी कर लिया होता। मुझे ये करना ही नहीं है लाइफ में। तो अगर कुछ करने का मन है वरना कोई भी किसी को भी पता चला कि यार 2 महीने हुए इसको, 2 राइड्स करी हैं, एक आउट स्टेशन और एक छोटी मोटी लोकल राइड, और लद्दाख निकल गई, तुझे डर नहीं लगता? लगता है, कभी कभी लगता है, बट आई डोंट लेट दैट गेट ओवर मी। आई एम बिगर देन दैट फियर। एब्सोल्युटली, ऑल द टाइम। इनफैक्ट आपका एक सेंटेंस एक था कि आप गए थे ग्रुप के साथ लद्दाख, लेकिन आए वहाँ से सोलो हो। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वी वर अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल। ओके। जो हमने इनिशियली प्लानिंग फेज में हम लोग 7 लोग थे। तो हम यहाँ से निकले, 4 नोएडा से थे, 3 यहाँ गुड़गांव, 2 निवाड़ी से, गुड़गांव से सिर्फ मैं थी। और तो हम 3 साथ में थे, नोएडा वाले 4 अलग थे। वी मेट एट मूर्तल, वहाँ से हमने अपनी राइड शुरू करी साथ में। तो सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और जो हमारे साथ में जो बंदा था ही हैड ऑलरेडी डन लद्दाख ट्रिप। ओके। तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, सब हम अलग अलग हो गए सबके सब बेसिकली। हाँ जी, वो राइड सोलो हो गई, ग्रुप राइड वो से? सोलो हो गई। कौन से दिन सोलो हो गई? व्हेन वी रीच्ड ले सिटी। अच्छा, मतलब चौथे या 5वें दिन? या नहीं, थर्ड डे। ठीक है। तो सर एक्चुअली क्या था, मेन पॉइंट जिस पर हुआ था हमारा डिसएग्रीमेंट वो ये था कि डे 1 से प्लानिंग फेज से हमने सोचा हुआ था कि वी विल नॉट राइड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ओके। कि as soon as it gets dark, we will stop wherever we are, we'll find an accommodation or we'll do camping, or we will not ride. तो फिर but that one person was adamant कि नहीं, ride करो करो करो। We were like no, we have come to explore, and he was like he's already done those things। तो तो उसको थोड़ा वो फर्स्ट टाइम वाला एक्साइटमेंट होता है ना, वो उसमें नहीं था, वो हम में था, because we were first time riders। तो ही वॉज लाइक कि नहीं, इधर कुछ नहीं है। तो 2-3 चीज़ें हमारी मिस हो गई थी। अच्छा। तो वी थॉट नॉट एनी मोर, हम एक्सप्लोर करने आए हैं और पूरा एक्सपीरियंस लेने आए हैं लद्दाख का। वी कैन टेक इट फ्रॉम हियर। हाँ, सिर्फ चेकलिस्ट में टिक नहीं करना है हमको। एग्जैक्टली, लद्दाख आए हैं, देखने आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। वो क्या बोलते हैं, सर मैं तो चाह ही रही थी कि लद्दाख ट्रिप जो मैं करूँ वो मैं अपने हिसाब से करूँ। एंड लकीली मैं कहती हूँ ना, स्टार्स अलाइन हो जाते हैं, तो वो ट्रिप मेरी सोलो ही हो गई। सर इन आवर ग्रुप ऑफ 7 राइडर्स, आई वॉज दी ओनली फीमेल राइडर। इनफैक्ट मैं संडे राइड्स पर भी जाती हूँ, तो 70, 80, 100 राइडर्स में से अकेली मैं ही लड़की होती हूँ। तो अभी लद्दाख ट्रिप में भी ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप, गुड़गांव से लद्दाख एंड बैक, आई डिड नॉट फाइंड इवन 1 फीमेल राइडर। अच्छा। which was in a way disappointing, plus sense of pride तो था ही कि see I am the only girl doing it, plus in a way it was disappointing also कि why women are not riding। I mean I saw 3 girls but they were all pillions। अच्छा। तो आई थिंक उनकी भी ईगो हर्ट होगी जिस दिन, तो फिर वो राइड वो भी आगे बैठेंगे। या नो मोर अ पिलियन एनीमोर। या होता है वो। इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बट ठीक है, it was very It will change. proud moment, because I also saw many riders जो मतलब देख के कि ओ फीमेल राइडर, हेलमेट में से तो उनको पता नहीं चलता था। सो whenever I used to flip the visor, कुछ पूछना होता था, बात करनी होती, ओ you're a girl, proud of you।
बाकी फैमिलीज वगैरह भी मिलती थी कहीं स्टॉप्स पे, तो दे यूज टू एडमायर, कॉन्ग्रेचुलेट, तो वो सर बड़ा मज़ा आता था सुन के। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती होगी। बिल्कुल आती थी सर। नहीं, इसको रूटीन बनाएंगे। वी नीड टू मेक दिस रूटीन, एंड टू मेक दिस रूटीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद ऑल ऑफ अस टू मेक इट अ रूटीन एंड नॉट मेक इट अ एक्सेप्शन। देयर इज अ सेइंग कि हम टूरिस्ट नहीं हैं, हम ट्रैवलर हैं। तो टूरिस्ट और ट्रैवलर का जो फ़र्क है वो यही है कि टूरिस्ट सिर्फ चेक बॉक्स करने के लिए जा रहा है कि हाँ मैंने वो डेस्टिनेशन कवर कर ली, लेकिन एक ट्रैवलर उसको डिस्कवर करता है, इन डेप्थ जाता है, समझता है कल्चर क्या है, समझता है फूड क्या है, समझता है वहाँ के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और फिर आगे वापस आके बोल पाता है कि हाँ मैंने वो जगह देखी है। मनीषा, व्हाट कीप्स यू गोइंग? मतलब क्या चीज़ है जो आपको, मतलब व्हाट कीप्स यू गोइंग? कभी तो लगता होगा कि एक एनर्जी कहाँ से आती है? सर जब आप फ्रीडम टेस्ट कर लेते हो ना, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। फॉर मी मोटरसाइकिलिंग इज मी टाइम, माई मोटरसाइकिल इज एन एक्सटेंशन ऑफ मी। क्योंकि जब मैं राइड करती हूँ वो टाइम मेरा होता है, और वो जो सेंस ऑफ फ्रीडम मिलता है ना, और जो एक अंदर से तो वो फीलिंग आती ही है, बट देन यू ऑल्सो लुक एट योर सराउंडिंग्स, यू लुक एट द वे पीपल लुक एट यू, हाउ दे, मतलब उनकी आंखों में सरप्राइज फैक्टर भी होता है, एडमिरेशन भी होती है, जेलसी भी होती है। तो वो चीज़ भी ऐड ऑन करती है, बट जो आपको सेंस ऑफ फ्रीडम फील होता है ना कि, तो दैट कीप्स मी गोइंग। एक बार खून मुंह लग जाए तो एक फिर बार नो ये नो चस्का गोइंग है बैक, सर, देन देयर इज नो गोइंग बैक। इट इज़ अ लाइफ स्किल, बट चस्का भी है। चस्का भी। यस। नहीं नहीं, अब बहुत एज अ ट्रेनर भी मैं जब आपकी जर्नी देखता हूँ कि पिछले 6 महीने में हमने क्या क्या अकम्प्लिश किया है, और मैं आज देखता हूँ कि हाँ वो कैपेबिलिटी है, वो कॉन्फिडेंस है कि आप रामेश्वरम क्या, उससे आगे भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस को बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस टुडे, एंड मैं वही देखता हूँ और समझता हूँ कि एक मोटरसाइकिल इंसान को बहुत ही कॉन्फिडेंट और रेडी टू टेक ऑन एवरीथिंग वाला एटीट्यूड देती है, और आपको किसी भी मोमेंट, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी देती है। राइट सर। और आपको वो बताती है कि वट एवर कम्स माई वे आई विल हैंडल इट, वट एवर कम्स माई वे आई विल हैंडल इट। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि एक लाइफ स्किल है, सबको सीखना चाहिए। इट मेक्स यू रेजिलियंट, इट मेक्स यू सेल्फ डिपेंडेंट, इट मेक्स यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर इज द राइट वर्ड। या मतलब आप कहीं फंस नहीं सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते आप, रास्ते में कोई रोड ब्लॉक है तो उसको तो आपको बाईपास करके जाना ही पड़ेगा। और रेजिलियंट आप बन जाते हो, मतलब वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आती है, इनर स्ट्रेंथ जो रहती है ना कि, एंड द बिलीफ इन योर सेल्फ, दैट कम्स विद द सेंस ऑफ फ्रीडम वंस यू हैव हैड इट। नहीं नहीं, आई टोटली एग्री विद यू। मनीषा, कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ हो ड्यूरिंग योर रोड ट्रिप्स जो आप शेयर करना चाहोगे सबके साथ? सर लाइफ चेंजिंग तो एक बाइक राइडर की लाइफ में वही क्रैशेस ही होते हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा है इंसिडेंट लद्दाख में। उमलिंगला से हम उतर रहे थे, एंड देयर वाज अ हेयर पिन बेंड डाउन हिल, और बिल्कुल इनर कॉर्नर में लूज सैंड थी। ओके। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई वाज स्टिल सोकिंग इन दैट विक्ट्री, और मतलब मैं आई वाज नॉट फोकस्ड, हाँ। और मैं वहाँ पे स्लिप हो गई अच्छा। टर्न लेते वक्त। एंड स्लिप, बाइक की स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, बट वो बेंड इतना शार्प था, बाइक स्लिप हुई, एंड आई इमीडिएटली कैलकुलेटेड कि अब ये बाइक नीचे जा सकती है, क्लिफ से नीचे जा सकती अच्छा, है। पहाड़ से नीचे? यस, ओके। बिकॉज बहुत ही पतला रास्ता था और एकदम बेंड पर थी। सो आई हैड टू एक्चुअली जंप ऑफ द बाइक। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। यस। तो लकीली एंड थैंकफुली मेरी बाइक भी रुकी वहाँ पर, ऑल्दो फर्स्ट व्हील उसका हवा में था क्लिफ की तरफ, बट बाइक को भी कुछ नहीं हुआ थैंक्स टू द क्रैश गार्ड्स एंड एवरीथिंग। मुझे कुछ नहीं हुआ थैंक्स टू द गियर। तो दैट वाज रियली, मतलब इट शुक मी
focus. Focus. Yeah, focus. Focus. Okay. हो गया उमलिंगला. हो गया मम्मी यार, need to get home safe. Yeah. Need to complete the ride. Yeah. इनफैक्ट जैसे आपने राइडिंग गियर की बात की, जी. आई थिंक आजकल ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट आज की तारीख में हमें बहुत हाई क्वालिटी का राइडिंग गियर मिल भी जाता है इंडिया में, एक्सेसिबिलिटी है. लेकिन फिर भी मैं कई जगह देखता हूँ कि लोग बिना राइडिंग गियर के चलाते, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग क्यों हेलमेट्स नहीं पहन रहे हैं, लोग क्यों राइडिंग जैकेट्स नहीं पहन रहे हैं. कुछ लोग तो राइडिंग गियर कहते हैं जब लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे या लॉन्ग राइड पे जाएंगे तभी पहनेंगे, तो रूटीन में नहीं पहनेंगे. गुस्सा आता है. गुस्सा आता है ना. बिकॉज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो वो पार्टी में जा रहा था, पार्टी से वापस आ रहा था. ही वॉजंट वेयरिंग एनी गियर. ओके. तो ही हैड अ क्रैश. तो 2 दिन बाद उसने पिक्चर्स डाली, पूरा शोल्डर उसका स्किन नहीं है एंड ही गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग. मैंने कहा व्हाट हैपेंड टू ऑल द गियर ऑल द टाइम. हाँ. आई मीन आप बाइक 2 व्हीलर चला रहे हो, इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी. कभी भी इफ यू आर नॉट वेयरिंग गियर यू डोंट वैल्यू योर ओन लाइफ. इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी. बिल्कुल. और बड़े से बड़ा राइडर का भी क्रैश होता है. इट्स अ 2 व्हीलर. हाँ, इट्स अ 2 व्हीलर. एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. द मशीन कैन बी फॉल्टी और आप किसी टर्न को या किसी रोड कंडीशन को मिसजज भी कर सकते हो. प्लस क्यूटीज ऑन द रोड. गलती किसी की भी हो, आपको खुद को सेफ रखना है. एब्सोल्युटली. एंड ऑल द गियर ऑल द टाइम. आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट. प्लस इतना कूल गियर होता है आजकल तो. अरे लुक्स रियली नाइस. And I think the major difference between chapri riders and proper bikers is the gear. Is the gear. A chapri will never be wearing a gear. And a quote that I would always like to use at the ground when people tell me कि नहीं सर बहुत गर्मी लगती है, it is better to sweat than to bleed. Absolutely. तो राइडिंग गियर आपको ज़रूर गर्मी लगेगी जब आप रुके हुए हो, लेकिन चलोगे तो फिर हवा लगती है, तो फिर इतनी गर्मी नहीं लगती. And I totally agree, riding gear makes you safe as well as cool. Yeah. So thank you Manisha for being with us today and sharing your lovely journey My of pleasure, motorcycles. And we wish you all the very best for the future. And मनीषा ने जो 6 महीने में अचीव किया है, हम तो ये कहेंगे कि मनीषा उससे 4 गुना ज़्यादा अगले 6 महीने में अचीव करें और अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन को बहुत जल्दी डिस्कवर करें, उससे अगली ड्रीम डेस्टिनेशन की तैयारी करें. So thank you Manisha. Best of luck and we'll see you soon.